हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल के पंकज सॉर्डिंग क्लास में आपका स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की जो सीरीज चल रही है उसमें आज आप मानसिक योग्यता परीक्षण देखेंगे। इसमें है क्या कि जो प्रश्न आते हैं 40 प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता से रिलेटेड होते हैं, बाकी 20 प्रश्न हिंदी से और 20 प्रश्न गणित के। तो गणित वाला क्रमशः चल रहा है, लेकिन मानसिक योग्यता वाला अब हमने सीरीज शुरू कर दिया है, तो आप ज़रूर अवलोकन करें। देखिएगा, इसमें भाग 1 प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। देखते हैं सबसे पहला। इसमें देखेंगे, जब आप पाएंगे तो इसमें बेमेल छांटना है। सबसे कह रहा है ना, जो सबसे असंगत है, सबसे अलग है। तो इसमें 3 जो है एक समान मिलेंगे, एक भिन्न होगा। जैसे कि पहले वाले में देखेंगे, इसमें ये भी तीर बड़े वाले खड़ी लाइन से, इसमें भी तीर जो है बड़े वाले लाइन से लगा है, इसमें भी तीर बड़े वाले से लगा है, लेकिन सी वाले में देख रहे हैं कि छोटे वाले लाइन से ही एरो कनेक्ट है, यही सबसे अलग है। अब आप इस पर फोकस करके देख लीजिएगा। इसका उत्तर सी हो गया। दूसरे में चलते हैं। इस सब में देखेंगे, जो एक बार आप किसी तरह से अपना दिमाग लगाइए। हमने काउंट करना शुरू कर दिया। 1 क्रॉस 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 4 5 इसमें है, 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 4 इसमें है। तो हम गिनते गिनते हमको एक समानता सब में मिली कि 4 क्रॉस मार्क सब में है, लेकिन जो बी वाला है, बी वाले में 5 क्रॉस मार्क है, या 5 ये जो क्रॉस चिन्ह है ये बी वाले में है। तो जो सबसे अलग है ये अपना उत्तर हो जाएगा। आइए तीसरे वाले में आकृति पर विशेष आप फोकस करिए। 1 2 3 4 इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि जो आकृति है सम, जैसे 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग है। इसमें ये जो वृत्त का कटा हुआ हिस्सा है, चौथाई वृत्त, उस सब में है 1 2 3 4। इसमें भी समान आकृति सब में है, लेकिन जो ये डी वाला है, डी वाले में ऊपर त्रिभुज है और नीचे जो है चतुर्भुज है। तो इस तरह से ए बेमेल हो गया, तो अपना उत्तर डी हो गया। चलिए चौथे वाले में। चौथा वाला बहुत ही इंटरेस्टेड है। इसमें क्लियर आपको दिख रहा होगा कि 2 बिंदी बड़ी लाइन से एक खड़ी लाइन, मतलब ये जो वर्ग बना हुआ अपना, उसमें ये जो डॉट बने हैं वो बड़ी लाइन से रिलेटेड हैं और एक खड़ी लाइन पर है। यहाँ भी बड़ी लाइन पर है, एक खड़ी लाइन पर है। सी वाले में देखिए, 2 तो बड़ी लाइन पर है, लेकिन ए वाला डॉट खड़ी लाइन पर ना जा कर के बीच में बना दिया, सबसे अलग हो गया। और डी वाले में 2 डॉट ऐसे हैं, 2 पड़ी पर एक खड़ी पर। तो इस तरह से सबसे बेमेल जो है सी है। इसके बाद चलते हैं भाग 2 में। भाग 2 में दिया है प्रश्न संख्या 5 से 8। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसमें देखिए, जो अपना प्रश्न चित्र है, बड़े ध्यान से देख लीजिए। ये रहा, इसी के अनुरूप इसमें हमको चारों विकल्प में से चुनना है। ये रहा प्रश्न चित्र। तो प्रश्न चित्र में आप देखेंगे कि खूब कायदे से आपने प्रश्न चित्र देख लिया। अब ले चलते हैं उत्तर चित्र में। उत्तर चित्र में पहला एकदम उसी तरह से लग रहा है। देखिए, मिलान करिए, एकदम ए वाला वही है। बी वाले में ए वाली स्थिति देखिए नीचे कर दिया, सी वाले में दोनों नीचे कर दिया, और जो अपना डी वाला है, डी वाले में देखिए देखते ही भिन्न लग रहा है। तो इसका उत्तर अपना ए होगा। उसके बाद चलते हैं छा वाले में।
छठवां प्रश्न दिखा रहा है 1 2 4 3 5 8 6 7 9। तो इसमें जैसे जैसे उसमें पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए, अपने आप जुबान या ध्वनि से फोनिक्स से आप पकड़ लेंगे। 1 2 4, तो 1 2 4 वाला 2 ऑप्शन मिल रहा है, सी और डी। अब पहली लाइन तो हो गई, दूसरे में 3 5 8 है, तो सी वाले में 3 5 9 हो गया, तो सी वाला होगा नहीं। डी वाले में चलिए देखिए, डी वाले में 3 5 8 6 7 9, इसमें बहुत समय नहीं देंगे, आप सेम अंकों को देखते हुए मिलान कर लीजिए और समय बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि समय आपको बचाना है। उसके बाद चलते हैं 7 वाले में। जो 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन के हिसाब से ए तो मिलेगा नहीं, देखिए क्योंकि वहाँ से तीन लाइन आई है। ए वाले में 3 लाइन तो आई है लेकिन दूर दूर से आई है। बी सी और डी वाला भी नहीं मिलेगा, देखिए सबसे बेमेल है। उसके बाद आ जाते हैं सी वाले में, तो सी वाले में अगर हम देखते हैं तो सी वाला भी नहीं है, बी वाला अपना सही है, बी वाला वही उत्तर है। उसके बाद चलिए 8वें पर। 8वें में जैसे बना हुआ है, अब अपना 8वां क्वेश्चन में देखिए, जो बनी हुई आकृतियाँ एक झटके में देखने पर तो सब समान दिख रही हैं, लेकिन इसके जो भी पॉइंट बने हैं पॉइंट को मिलाइए। इसका सेम, ये कोना भी सेम, इधर वाला कोना भी सेम, नीचे वाली भी लाइन सेम है। बी वाले में देखेंगे इधर लाइन इधर बाएं से दाएं गया है, तो इसमें दाएं से बाएं आ गया है, सब में कोई ना कोई डिफरेंस दिया है। अपना जो ए वाला ऑप्शन है वही सही है। अब चलते हैं भाग 3 में। दिया है प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, इसमें एक भाग लुप्त है और बाकी कौन सा बाईं तरफ से, उसमें दाईं तरफ उत्तर चित्र में से कौन उसमें हम जोड़ दें कि जिससे वो आकृति पूरी हो जाए। आप इसमें देखेंगे प्रश्न चित्र में, देखिए इधर से सब लाइन सीधी सीधी आ रही हैं, सब सीधी लाइन है, तो इसमें अगर हम सीधी लाइन वाला ही जोड़ें तो अपना ये जो बी वाला हिस्सा है, बी वाला हिस्सा या कि ये वाला हिस्सा सही होगा। देखिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें देखिए तीन तरफ से तो पूरा है, चौथे तरफ जब हम ले जाएंगे तो हमको एक इधर से लाइन खींचना है, मतलब एक इधर से लाइन, देखिए उसके बाद फिर एक सर्किल आ गया, उसके बाद तब फिर एक इस तरह से, ठीक, मतलब डी वाला हिस्सा आप इसमें अगर ऐड कर देंगे तो 10वां अपनी आकृति पूरी हो जाएगी। आइए 11वें पर। 11वें में उधर से हमको वृत्त पूरा करना है, तो वृत्त का कटपाट, ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कोने पर इसका बी हो जाएगा। 12वें में आएंगे, पहले काला हिस्सा, फिर सफ़ेद, फिर ऐसे, ठीक, ए वाला हो जाएगा। इस तरह से इसमें कैसे, ये काम तो आप बराबर करते रहते हो, कट पॉइंट को जोड़ना और आकृति बनाना, तो इसमें बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है तो समय का ध्यान देना है, कम समय में ही आप काम कर ले जाएं। अब चलिए भाग 4 पर चलते हैं। अब देखेंगे कि भाग 4 में प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थानों में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब देखेंगे इसमें करते क्या हैं कि सबसे पहले प्रश्न चित्र को देखते हैं कि किस तरह से इसमें क्रमागत परिवर्तन हो रहा है। जैसे देखिए इसमें एक पॉइंट कोई पकड़ लो, जैसे ए एरो था या ए गोला है, ये गोला फिर घूम करके यहाँ आ गया, फिर ये घूम करके इस पर आ गया। अब इसका मतलब इसको घूम करके यहाँ आ जाना चाहिए, तो ये जब घूम करके आएगा तो देखिए कैसे होगा उत्तर चित्र में। ये जो 14वां क्वेश्चन है इसमें देखेंगे, इधर ये हिस्सा खाली है
उसके बाद सेम आकृति में इसको भर दिया, डबल बना के पीछे 2 2 4 2 6। वैसे अगर ये इधर से खाली है तो यही चीज़ इधर से बन जाएगी, मतलब ये हिस्सा हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है 14 का बी होगा। 15वां क्वेश्चन में प्रश्न चित्र देखेंगे 1 2 3 4। उसके बाद 4 के नीचे कनेक्ट किया 3, फिर तीसरे में पहुंचा 4 के नीचे 3, 3 के नीचे 2। अब एक एक घटा रहा है तो इसका मतलब उसके नीचे अब एक कनेक्ट होना चाहिए। तो 15वें का ए वाला हिस्सा अपना सही है। अब चलते हैं 16वें पर। इसमें देखेंगे 16वें में एक रेखांकित गोला, एक सादा। फिर वही चीज़ करते करते हम पहुँचे तीसरे सिस्टम में। तो 2 रेखांकित हो गया, 2 सादा हो गया। अब रेखांकित 2 हो गया, 2 सादा हो गया, फिर अब सादे से शुरू होगा। इसका मतलब जो अपना बी वाला ऑप्शन है वो सही है। और आकृति में अगर आप मिलाएंगे तो केवल बी वाले में ही हमको 2 रेखांकित मिल रहे हैं, बाकी और किसी में रेखांकित 2 नहीं है। तो ये आकृति तो रहेगी ही रहेगी, तो साथ ही साथ इसमें एक सादा शामिल हो जाएगा। तो बी वाला अपना इसका उत्तर है। भाग 5 में देखेंगे प्रश्न संख्या 17 से 20। प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। चलिए प्रश्न संख्या 17 पर। 17 वाले में आप पाएंगे कि यहाँ पर देखिए किस तरह से रेशियो चला है। त्रिभुज है, उसके अंदर वृत्त है। इसका रेशियो देखिए कैसे है। ये वृत्त के अंदर त्रिभुज हो गया, लेकिन त्रिभुज को जो है वह हाईलाइट कर दिया। उसी तरह से यहाँ चतुर्भुज वर्ग है, वर्ग के अंदर त्रिभुज है, तो इसका मतलब त्रिभुज बाहर आ जाएगा। त्रिभुज बाहर आ जाएगा, ये छोटा हो जाएगा और इसको हाईलाइट कर देगा। यही इसका उत्तर ए। 18वां प्रश्न चित्र देखेंगे। इसमें देखिए चतुर्भुज है तो 4 क्रॉस दे दिया, बीच में सेम आकृति। वैसे यहाँ त्रिभुज है तो इसका मतलब यहाँ पर 3 क्रॉस आएगा, तो सेम 3 क्रॉस आएगा। इसका बी ऑप्शन सही। 19 वाले में देखेंगे इधर सेम आकृति, ये भी सेम आकृति, लेकिन अंतर केवल यहाँ और यहाँ हुआ है। देखेंगे नीचे खींच दिया डंडी और इसका ऊपर कर दिया। और इसमें आएंगे, यहाँ है तो इसमें भी 2 डंडी इधर साइड में, 2 डंडी नीचे वाले का ऊपर। तो इसके हिसाब से अपना ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं 20वें। देखेंगे 20वें वाले में जो बीच वाला हिस्सा है उसी को यहाँ दर्शा दिया। देखिए आकृति को ध्यान से देखिए, ऐसे बना हुआ है, कोई बीच वाला हिस्सा यहाँ दर्शाया है। ऐसे ए है तो इसका बी वाला हिस्सा उत्तर होगा। तो इस तरह से हमने 20 प्रश्नों को यहाँ संकलित किया है। ऐसे 20 प्रश्न अगले पार्ट में मिलेंगे और आप एक बार इसको देखिएगा। अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत समझ में आए तो अगले पार्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।